अस्सलाम वालेकुम, मैं अक्सर जोया और मुझे देखने और सुनने वालों को मैं तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ एएनजे डिस्कशंस में। तो आज दिन है बुध का और आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो खबरें हैं उन पे नज़र डाल लेते हैं। तो अपने व्लॉग का आगाज़ जो है वो हम इस बात से करते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख जो है वो आ गई और मुल्क भर में इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं और बाकी पार्टीज़ जो है जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो गई, पीपल्स पार्टी होगी वगैरह वगैरह के साथ साथ पता नहीं तरीके इंसाफ से वाबस्ता लोगों के घरों और इज्जतों की पामाली का सिलसिला कब तक चलेगा, क्योंकि उनको अब भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा और उनको इवन अपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कराने की इजाज़त नहीं दी जा रही। एटलीस्ट उनको डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने दें, उसके बाद फिर फैसला आएगा कि वो इलेक्शन जीतते हैं कि नहीं जीतते, वो तो आवाम ने फैसला करना है। लेकिन ये यहाँ पे ही उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि जो 8 फरवरी है वो पीटीआई का दिन है, वो तरीके इंसाफ का दिन है। और अगर आपको इस चीज़ का डर नहीं है और आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और पीटीआई की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी और लोग जो है उनको पसंद नहीं करते, और फिर आपको डर किस चीज़ का है, फिर आप उनको इलेक्शन लड़ने दें। तरीके इंसाफ को तो इवन अपनी कंपेन करने के लिए भी परमिशन नहीं है, तो एटलीस्ट उनके डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट होने दें। वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं, उनका भी हक है, वो एक बहुत बड़ी जमात है, वो पहले इलेक्शन लड़ती रही है और मतलब जो कुछ हुआ उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, लोगों ने उस चीज़ को कंडेम किया है, कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। जो चीज़ें हुई हैं पाकिस्तान में वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी, कि जिन पे केसेस हैं और वो इस काबिल नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, उनको तो छोड़े ना। और लेकिन जो लोग नए लोग उनके उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जिन पे कोई इस तरह का केस नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं था इससे पहले सियासत से, वो तो नए लोग हैं, मोटिवेटेड हैं, वो इस सियासत को ज्वाइन करना चाहते हैं, नौजवान हैं, वुकला हैं, इसके अलावा फीमेल्स हैं, तो आप उनको एटलीस्ट इजाजत तो दो कि वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकें और वो इसका हिस्सा बन सकें। वो तो फैसला बाद में आएगा ना कि अवाम क्या फैसला करती है। जी, तो एक और खबर सामने आई है कि इमरान खान का रिएक्शन आया है वर्चुअल जलसा के ऊपर। उन्हें बताया गया कि वर्चुअल जो जलसा है उसको बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने देखा और बहुत सक्सेसफुल रहा है। तो इमरान खान उस पर मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ये सोशल मीडिया के लड़के बहुत तेज़ हैं, तो वो बहुत खुश हुए इस पर और उन्होंने अप्रिशिएट किया अपनी सोशल मीडिया की टीम को जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। और वाकई में उन्होंने इतने बड़े जलसे को इतने बड़े लेवल पे मैनेज करना और फिर इंटरनेट भी बंद होना और फिर उसके बावजूद उसका बैकअप और सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने ऑलरेडी इतना कुछ सोचा हुआ था और उनके वो फुल प्लान था उनके पास और उनको ज़रा सी भी वो उस चीज़ ने अफेक्ट ही नहीं किया। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी खबर ये भी है कि पीटीआई के जो बहुत सारे उम्मीदवार हैं उन्होंने सामने आना शुरू कर दिया है, वो खुलकर सामने आ रहे हैं और उन्होंने अपनी कंपेन का बाकायदा जो है वो आगाज़ कर दिया है। इसके साथ साथ सनम जावेद जो है उनके वालिद के अकॉर्डिंग उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है कि सनम जावेद ने इलेक्शन लड़ने के लिए हामी भर लिया और वो इमरान खान की ख्वाहिश पर मरीम नवाज़ के हल्के से इलेक्शन लड़ेंगी। इसके साथ साथ इमरान खान खुद भी इलेक्शन लड़ेंगे और इमरान खान ने जिन हल्कों का इंतखाब किया है उसमें लाहौर, इस्लामाबाद और मियांवाली शामिल हैं और उनके वुकला की जानिब से ये इस चीज़ की उम्मीद जो है वो जाहिर की गई है कि बहुत जल्द जो उन पे केसेस हैं वो उनका कोई ना कोई पॉजिटिव फैसला आएगा और इमरान खान अहल हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के। तो इस वजह से उन्होंने ये इमरान खान की जो स्टेटमेंट है वो मीडिया के सामने लेकर आए हैं। आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात सामने आई है। ऐसा बात कर लेते हैं कि इमरान रियाज खान आज फिर एक बार मंजर आम पर आए हैं और लाहौर बार में उन्होंने तकरीर की है। तकरीर क्या की है कि वो बंदा आज फिर से अपने उसी पुराने स्टाइल के साथ गिरजा है और अपने मौके पे डट के खड़ा है और हमें बहुत खुशी है कि एक अच्छा जर्नलिस्ट जो है वो वापस आ रहा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इमरान खान का जो नाम है वो टीवी पे नहीं लिया जा सकता, उस पर बीप लगा दी जाती है जब कोई तकरीर वगैरह या कोई डिस्कशन वगैरह। वैसे तो उन्हें हर एक चीज़ से वो चस्का तो चाहिए होता है ना, तो वो चीज़ तो इनको रिक्वायर्ड होती है, लेकिन जब ये उसको चलाते हैं व्यूज़ भी तो चाहिए होते हैं, क्योंकि इस बंदे के बगैर तो इनको व्यूज़ नहीं मिलेंगे, इनको ये पता भी है चीज़ का, तो ये उस पर बीप लगा देते हैं। तो आज लाहौर हाई कोर्ट जो है उन्होंने चेयरमैन पैमरा जो है उनको हदायत जारी की हैं कि आप बयान हल्फी जमा कराएं कि बीप जो है वो नहीं लगती, क्योंकि अदालत की तरफ से तो ऐसा कोई नोटिस है नहीं कि इमरान खान के नाम जो है उसको बैन किया जाए और उसके नाम लेने पर पाबंदी है। तो ये जो है ये पैमरा की तरफ से किया गया था और अब उन्होंने उस पर से वजाहत तलब कर लिया। देखें अब इसके जवाब में जो पैमरा है वो क्या जवाब सबमिट कराता है। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं कि कल जो वाकया पेश आया उस्मान डार के खानदान वालों के साथ, उनके घर में खवातीन अकेली थी तो उनके साथ घर में घुस के जो पंजाब पुलिस की जानिब से जो पंजाब पुलिस की जानिब से बदतमीजी की गई है उसके जवाब में उस्मान डार डट के खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि मैं अपनी वालदा के साथ इलेक्शन में फुल कैंपेन करूंगा और मेरी वालदा पीटीआई की तरफ से ही इलेक्शन लड़ेगी। और इसके साथ एक बहुत अफसोसनाक जो चीज़ सामने आई है वो एक रिकॉर्डिंग है उनके बच्चों की, उनके घर की खवातीन की, जो कि बहुत ही दिल दहला देने वाली है और वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे मुआशरे में इस तरह की चीज़ें पहले तो कभी नहीं होती थी, लेकिन अब ये पता नहीं हम अपनी अखलाकियात से इतना नीचे क्यों गिर गए हैं, तो कि हमें ना तो ख्याल है कि खवातीन है ना बच्चों का ख्याल है। हमें बींगा पाकिस्तानी इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए और इस तरह के वाकयात होने से जितना जल्दी हम कंट्रोल करें अपने इन्वायरमेंट को उतना बेहतर है, क्योंकि अगर ये आज उनके घर गए हैं तो कल को ये घर आपका भी हो सकता है। तो हमें इस चीज़ को कंट्रोल करना होगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल बिलावल का वुकला से खिताब था और उसमें वुकला ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। जी, तो बात कर लेते हैं बलोचिस्तान में मिसिंग पर्सनस के हवाले से, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है जिस पे कभी किसी गवर्नमेंट ने बात नहीं की। आज से पहले लोग अपने पर्पसेस के लिए काम करते हैं और उन बेचारों के वो ये बड़े सालों से उनके इशूज़ चल रहे हैं और वो इस पर एहतजाज करते हैं और उनको रोक दिया जाता है, उनको ज़बरदस्ती घरों में वापस भेज दिया जाता है और उनका कोई जो है वो पुरसाने हाल नहीं है, कोई उनकी सपोर्ट के लिए नहीं आता, लेकिन आता भी है कोई तो सिर्फ अपने पर्पज़ के लिए आता है। अब लोग कह रहे हैं कि हाँ हमें अब आपका दर्द समझ आ रहा है, जब हम खुद जो है वो इन हालात से गुजरे हैं तो वो जाहिर है फिर जब आप खुद पे बीतती है तो फिर तो आपको पता चलना ही होता है। उसका बेहतरीन हाल तो ये होता है कि बगैर इंतजार किए कि बात आप
آپ تک آئے, آپ اگلے کی مشکلات کا حل نکالو تاکہ آپ بھی کل کو ان مشکلات سے بچ سکو. تو انہوں نے اس کے لیے خود ہی اپنے بل بوتے پہ ایک جو ہے لانگ مارچ کا انعقاد کیا ہے, اور اس میں وہ اب ان کا جو اس کے حوالے سے لانگ مارچ ہے وہ رحیم یار خان تک پہنچ چکا ہے, اور ان کا آگے اسلام آباد جانے کا ارادہ ہے. تو ان کو روکنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے, پولیس کی طرف سے ان پر تشدد کیا جا رہا ہے, اور ان کی جو خوفناک ویڈیوز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. جی تو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جن کو ہم نے ڈسکس کیا, اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آئے گا, اور پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس بغیر کسی انتظار کے پہنچتی رہیں. اور مجھے دیجیے اجازت, کسی اور ولاگ میں ملیں گے کسی اور مقام پہ. اللہ حافظ.